देश का सबसे बड़ा मुद्दा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। एक तरफ मस्जिद, दूसरी तरफ मंदिर का दावा। एक तरफ मुस्लिम पक्ष कहता है कि हमारी 400 साल पुरानी मस्जिद है, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का दावा कि यह मूल रूप से बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। यह बाबा विश्वनाथ का स्थान है जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद की शक्ल दी। सर्वे हुआ तो मस्जिद में कथित शिवलिंग मिला। एएसआई सर्वे भी कराया गया। एएसआई की रिपोर्ट में भी मंदिरों के अवशेषों का जिक्र है। लंबे समय से मामला कोर्ट में चल रहा है और आज फिर इस मामले में कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने जा रही है। तो वो सुनवाई क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी खबर बताते हैं। ज्ञानवापी को लेकर आज वाराणसी की जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है और यह अहम सुनवाई है। दरअसल वजू खाने के सील कपड़े बदलने की याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका किसने लगाई है, याचिका में कहा क्या गया है, किस तरह से सुनवाई हो सकती है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन जो बंद वजू खाना है जिसको लेकर ये पूरा डिस्प्यूट है, उसके कपड़े बदलने को लेकर यहां याचिका लगाई गई है कि कपड़े बदलने दिए जाएं। दरअसल ये वजू खाना जो है वो सील कर दिया गया था। इसका सर्वे हुआ, कोर्ट कमिश्नर की टीम अंदर पहुंची थी, अंदर से कुछ साक्ष्य जुटाए गए। हिंदू पक्ष कह रहा है हमारा दावा कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के बाद बहुत मजबूत हो चुका है। मामला कोर्ट में है, लगातार इस पर सुनवाइयां हो रही हैं और उसका एक बहुत बड़ा अंश आज जब यहां वजू खाने स्थल पर कपड़े बदलने को लेकर याचिका दाखिल की गई, तो एक तरफ जहां ज्ञानवापी को लेकर अहम सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद का बयान काफी चर्चा में। उन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद पर लोगों से संयम बरतने की अपील की। के मोहम्मद ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें मथुरा और ज्ञानवापी पर अपने दावे छोड़ देना चाहिए। सुनिए। I had said Muslims should give up two more important historical places, and these are the temples also. Number one is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. So these are the two important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples. The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. So Muslims should willingly. के मोहम्मद बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या के मोहम्मद की बात को मुस्लिम धर्म के लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या उसका अनुसरण करेंगे। उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा, जो कहा मैं आपको आगे भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि ये के मोहम्मद साहब है कौन। के मोहम्मद एक भारतीय पुरातत्वविद हैं, एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक रहे हैं और 2012 में रिटायर्ड हो चुके हैं। अयोध्या यानी कि राम जन्मभूमि विवाद में इनकी भूमिका काफी ज्यादा अहम थी। खुलासा किया था कि बाबरी मस्जिद मंदिर के अवशेषों से बनी है। खुलासे के चलते के मोहम्मद को धमकियां भी उन्हीं के धर्म के लोगों की तरफ से मिली थी। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित हुए के मोहम्मद और आज वो हिंदू मुस्लिम हार्मोनी बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मथुरा और वाराणसी से मुस्लिम धर्म के लोगों को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। के मोहम्मद आगे भी बहुत कुछ कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने ऐसे मसलों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जबकि राम जन्मभूमि के विवाद का हल आसानी से निकल सकता था। सुनिए। Complicated the issue. Muslim community, section of the Muslim community was ready to hand over the Ram Janmabhoomi also, because I had spoken to many people. So we should not bring in these communist historians. They would complicate the issue and they would poison the mind of the Muslims also. And the Hindu leadership and Muslim leadership, they should come to certain terms and conditions. के मोहम्मद ने जिन दो मस्जिदों का नाम लेकर मुस्लिम समुदाय को नसीहत दी, एक मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद है, दूसरी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। अब आपको यह बताना जरूरी है कि आखिर इन दोनों मस्जिदों पर विवाद है क्या, बहुत गौर से समझिएगा। दरअसल ये जो पूरी लड़ाई है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 12 मई 2022 से शुरू हुई। वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। यह ज्ञानवापी की टाइमलाइन में आपको बता रहा हूं। ज्ञानवापी को लेकर दावा यह है, हिंदू पक्ष कहता है यह बाबा विश्वनाथ की जगह है। मस्जिद बाद में बनाई गई, बाबा विश्वनाथ की जगह पर बनाई गई, तो वो शुरू हुआ 22 मई से। 16-17 मई को सर्वे के दौरान वजू खाने में कथित शिवलिंग मिलने की बात कही गई थी, जिसकी तस्वीरें हिंदू पक्ष की ओर से सामने रखी गई थी।
फिर उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग संरक्षित रखने के आदेश दे दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी थी। ये 3 अगस्त को हुआ। मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया था। मस्जिद कमेटी ये कह रहा था सर्वे होना ही नहीं चाहिए। हिंदू पक्ष कह रहा था भाई सच सामने आने में दिक्कत क्या है। फिर 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई सर्वे शुरू हुआ था ज्ञानवापी में। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की अपील को खारिज कर दिया था 4 अगस्त को भी। एएसआई के सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था 26 जनवरी 2024 को। मस्जिद निर्माण से पहले हिंदू मंदिर था, उस सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई। फिर 31 जनवरी 2024 को हिंदू पक्ष को मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति मिली थी। वो श्रृंगार गौरी की जो पूजा हिंदू पक्ष पहले से करता आ रहा था उसकी इजाजत कोर्ट से मिली। 7 दिनों में व्यवस्था करने के आदेश दिए गए थे 31 जनवरी 2024 को कि पूजा की व्यवस्था 7 दिन में की जाए, यह कोर्ट ने कहा था। फरवरी 2024 को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मस्जिद कमेटी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किए जाने की मांग थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1992 के बाद की सारी धार्मिक स्थल जो है वो यथास्थिति रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। इसके आधार पर याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था अक्टूबर 2024 को। मामले की सुनवाई चलती रही और अभी मामला कोर्ट में है ज्ञानवापी को लेकर। और बड़ी बात यह है कि आज उसमें एक बहुत अहम पहलू है जिस पर सुनवाई होगी, जिसमें कहा गया है कि जो सील्ड वजू खाना है वहां पर चीजों को बदलने की यानी कि कपड़ों को बदलने की इजाजत दी जाए। अब मैं आपको शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा अपडेट दे देता हूं। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर मस्जिद बनाई गई है। यहां भी मामला कोर्ट में। जो दावा हिंदू पक्ष कह रहा है वो ये कि 1669 से 70 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाया था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी, यह हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। 1935 में विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी गई थी, यह हिंदू पक्ष का दावा है। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह भूमि अधिग्रहित कर ली थी। 1968 में विवादित जमीन का स्वामित्व ईदगाह कमेटी को दे दिया गया था और यहां से विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। हिंदू पक्ष ईदगाह कमेटी के स्वामित्व को अवैध मानता है। सितंबर 2020 को मस्जिद हटाने और भूमि लौटाने की मांग उठी। लोग इकट्ठा हुए, मामला कोर्ट तक पहुंचा। ईदगाह मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी करवाए जाने की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी। हिंदू पक्ष ने यहां पर भी कहा था कि सर्वे करवाइए, जो सच होगा, जो सामने आएगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मामला यहां पर भी कोर्ट में है और यहां पर भी लगातार अपनी दलीलें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की जा रही। लेकिन अब मैं आपको कुछ और ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन सी ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर इस वक्त विवाद है। इसमें सबसे पहले राजधानी दिल्ली देख लीजिए। यहां कुव्वत अल इस्लाम ये मस्जिद है जिसको लेकर विवाद चल रहा है और इसको लेकर भी कानूनी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। शाही ईदगाह मस्जिद, यहां पर भी लड़ाई लगातार जारी है और हिंदू पक्ष अपने दावे पेश कर रहा है। इसी तरीके से जौनपुर की अटाला मस्जिद, इसको लेकर भी हिंदू पक्ष का अपना दावा है। ताजमहल, जिसको तेजो महालय कहते हैं कुछ लोग, वो आगरा का ताजमहल, ये भी डिस्प्यूटेड है माना जा रहा है और इसको लेकर भी कानूनी लड़ाई की तैयारी है। वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद, जिसकी पूरी टाइम फ्रेम हमने आपको समझाई और यहां पर कैसे सब कुछ झोंक देने की कोशिश हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है ताकि बाबा विश्वनाथ का पूरा इलाका बताया जा सके, वो हिंदू पक्ष कर रहा है। वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है। जबकि गुजरात की पाटन की जामी मस्जिद, ये भी विवादित है और इसको लेकर भी हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि कौन कौन सी देश की ऐसी मस्जिदें हैं जिस पर विवाद है, जिस पर अपने अपने दावे हैं दोनों पक्षों के। इसमें दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है, इस पर दावा है, इस पर दोनों पक्षों के अपने दावे हैं और इसको लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद ये दिल्ली की पहली शुक्रवार मस्जिद देश की प्रमुख धरोहरों में ऐसी कुतुब मीनार परिसर के अंदर है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके किया गया था। तो ये दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मंदिर का पूरा इतिहास। फिर शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा की बात करते हैं। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई ये मस्जिद है। इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। माना जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह पर 1669 से 70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। उसके बाद अगली मस्जिद की बात करते हैं, अटाला मस्जिद। ये जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित अटाला मस्जिद भी विवादों से घिरी रही है। इस मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शरीकी ने करवाया।
माना जाता है कि इब्राहिम ने जौनपुर में स्थित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर यहां पर अटाला मस्जिद बनवाई। और देखिए, देश भर की मस्जिदों का हाल तो आपको बता लिया, लेकिन बात आज ज्ञानवापी की होनी चाहिए। और ज्ञानवापी में आज क्या सुनवाई है, क्या मांग की गई है, किस पक्ष की ओर से, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, क्या जानकारी आज होने वाली इस सुनवाई को लेकर? जिला जज की बेंच इस पर सुनवाई करेगी, क्या पूरी जानकारी है, जरा प्लीज दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए अनुराग, देखिए आज दोपहर 2 बजे के आसपास वाराणसी की जिला जज की अदालत में वजूखाने में जो सील एरिया है उसके कपड़े बदलने को लेकर अहम सुनवाई है। और माना यह जा रहा है कि आज कोर्ट अपना ऑर्डर दे सकता है कि क्या उस सील वाला जो कपड़ा है उसको हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कथित वजूखाना मिला था उसको सील कर दिया गया था, उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया गया था। लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान जो कपड़ा था वो जीर्ण शीर्ण हो गया है और इसी कपड़े को बदलने को लेकर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से वाराणसी की जिला जज की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी और कोर्ट से ये गुहार लगाई गई थी कि जो सील का कपड़ा है उसको बदलने की इजाजत दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों से इस पर अपना जवाब मांगा। उनसे कहा कि क्या आप इस बात के लिए सहमत है या नहीं सहमत हैं। अगर सहमत है तो फिर उसके बाद कपड़ा बदला जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों पक्ष अब इस पे राजी हो गए हैं, तो लिहाजा आज कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है और ये तय होगा, ये इस बात की तारीख मुकर्रर होगी कि किस डेट में जो सील का कपड़ा है वो बदला जाएगा। देखिए, इन सब के बीच में आज वाराणसी में काफी हलचल देखने को मिल रही है, खासतौर से ज्ञानवापी को लेकर, क्योंकि जो बयान के मोहम्मद की ओर से दिया गया था उसके बाद जो हिंदू पक्ष है वो लगातार अपने दावे को और मजबूत कर रहा है। उसका ये कहना है कि ठीक है आशुतोष।